आज हम बात करेंगे 12-13 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच सीमा पार यूपीआई लेन देन के लिए पीसीआई और फोन पे की साझेदारी हुई है। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि भारत और एक देश है जिसके बीच में सीमा पार यूपीआई लेन देन के लिए एनपीसीआई और फोन पे की साझेदारी हुई है। तो वो कौन सा देश है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। अभी रिसेंटली भारत और नेपाल देश के बीच सीमा पार यूपीआई लेन देन के लिए एनपीसीआई और फोन पे की साझेदारी हुई है। बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, जहां सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क यानी कि एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। वहीं भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जापानी आवास अग्रणी रिकेन यामामोटो ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है प्रित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सी आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन ए प्रित्जर पुरस्कार। अब रिसेंटली जापानी आवास अग्रणी रिकेन यामामोटो ने प्रित्जर पुरस्कार जीता है। वहीं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 वाहिदा रहमान को मिला था और दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले देविका रानी जी को मिला था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 31वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है चेक रिपब्लिक। तो बताइए 31वें नंबर का जो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने, वो किस देश की हैं? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। 31वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा ये चेक रिपब्लिक देश की है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। पेरिस की कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया। स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका कर्नाटक के बेंगलोर में है। अमेरिकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है अयोध्या। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। रिसेंटली महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उसका अनावरण हैदराबाद में किया गया है। वहीं हैदराबाद से हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन पोलो कहाँ हुआ था, तो वो भी हैदराबाद से ही संबंधित है। कब हुआ था? 1948 में ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद तेलंगाना की वर्तमान में कैपिटल है। चेन्नई जो है तमिलनाडु की है, दिल्ली जो है भारत की है और अयोध्या जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जहाँ के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई है और यहाँ के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए है ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है अमेरिकन फिक्शन, ऑप्शन सी है आप कैसे रहते हैं, ऑप्शन डी है बॉर्बी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेनहाइमर। रिसेंटली ओपेनहाइमर फिल्म है उसे सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पिक्चर का पुरस्कार मिला है। कह रहा है कि
हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली हुआ क्या है कि पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो वो कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन डी है लूला दी सिल्वा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसिफ अली जरदारी। रिसेंटली पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है। बात करें पाकिस्तान की, जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। 14 अगस्त को अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे शहबाज शरीफ, और अब इसके नए राष्ट्रपति बने हैं आसिफ अली जरदारी। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के हैं, जो 75वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि रहे थे। लूला दी सिल्वा ब्राजील के हैं, जो पहले G21 की अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कौन से राज्य में महतारी वंदना योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की इसकी कैपिटल है लखनऊ, राजस्थान की जयपुर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, बिहार की कैपिटल है पटना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र से किस बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? ऑप्शन ए है रिद्धि, ऑप्शन बी है रानी, ऑप्शन सी है भक्ति, ऑप्शन डी है मछली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति। रिसेंटली महाराष्ट्र से भक्ति बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जो भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र की भक्ति बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96वें अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए है सिलियन मर्फी, ऑप्शन बी है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ऑप्शन सी है क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन डी है एम्मा स्टोन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिस्टोफर नोलन। रिसेंटली 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन ने जीता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन शामिल होंगे? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है ओम बिरला, और ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा कि ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। रिसेंटली जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, और यहाँ की बसोली पेंटिंग कश्मीरी कैसर को GI टैग मिला है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, दिल्ली भारत की, और झारखंड की कैपिटल है रांची। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है शिवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है अमिताभ किशोर, ऑप्शन सी है रमेश सिंह अरोड़ा, ऑप्शन डी है रमेश देसाई। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी रमेश सिंह अरोड़ा। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज सिंह शरीफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखेटो और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि GI टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। रिसेंटली असम राज्य की जो मंजूली मुखर्जी हैं और पांडुलिपि पेंटिंग है उन्हें जीआई टैग मिला है। बात आई है असम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर और उत्तर पूर्व भारत का राज्य। उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्य आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। और इसी में से एक राज्य है असम जहाँ के माजुली मुखर्जी और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बात करें जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट 2004 में सबसे पहले पश्चिम के बंगाल के दार्जिलिंग चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने हो जाते हैं भूल नहीं भूलेंगे, क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 5 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व शिक्षा दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम डेली अपने इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, और जो विश्व शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। वहीं जो विश्व शिक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो सारे इंपॉर्टेंट डे याद रखना। 5 नवंबर को मनाते हैं विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में किसने 50वें ओडीआई शतक के साथ रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विराट कोहली। हाल ही में 50वें ओडीआई शतक के साथ विराट कोहली ने जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 10वीं एशियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो बताइए हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, ऑप्शन सी है ढाका, ऑप्शन डी है वॉशिंगटन डीसी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जकार्ता। ठीक है, वहीं जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है, न्यू दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके जो 10 देश सदस्य हैं कौन कौन से, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में है ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है ब्राजील। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। हाल ही में रहे जो चर्चा में ऑपरेशन ऑल क्लियर है उसका संबंध भूटान से है, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा। 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी, और रिसेंटली इसका स्थापना दिवस भी 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ माना दर्रा लिपलेख दर्रा स्थित है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। तो बताइए रिसेंटली भारतीय वायुसेना ने पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन कहाँ
किया है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिलांग। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है और यहीं पूर्वी आकाश अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि एयर गन समर्पण अभियान पहल किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर रिवीजन क्लास है, तो हम जल्दी से करा रहे हैं आपकी रिवीजन है, तो रिवीजन टाइप में। अगर फुली डिटेल में क्लास चाहिए तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम डेली 10 बजे करंट अफेयर कराते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। असम की कैपिटल है दिसपुर, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मेघालय की कैपिटल है शिलांग। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में मृत्यु कहाँ होती है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला उत्तर प्रदेश का बन गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू, रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस स्थित है। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? ऑप्शन ए है मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में मुथैया मुरलीधरन की जो बायोपिक 800 है वो रिलीज हुई है। ठीक है, वहीं विराट कोहली ने जो है वो उन्होंने 50 ओडीआई में शतक लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, तो ये होगा नहीं। दूसरा हमारा है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस और पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा हमारा 1 नवंबर और चौथा हमारा है 11 नवंबर। तो बताइए कौन सा होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 नवंबर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और कॉफी के सबसे ज़्यादा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को वेजेंटा कहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है हमारा प्यारा कर्नाटक। आगे बढ़ सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और रोज़ डेली सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल की सीटेट रोज़ सुबह 8 बजे हम प्राइमरी लेवल की सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं, उन्हें देखा कीजिए। और रात के 8 बजे हम जूनियर लेवल की सीटेट प्रीवियस ईयर कराते हैं, उन्हें भी देखा कीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।